तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत और देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बाजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने बाजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बाजरा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है? को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने को डिस्ट्रिक्ट पहल नामक एक नया शासन मॉडल शुरू किया है। एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज है। ट्रेकोमा जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसे भारत सरकार ने हाल ही में समाप्त करने की घोषणा की है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का विकास किस मंत्रालय ने किया है? लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का विकास किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी। फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? तो मंदाकिनी नदी पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 का विषय क्या है? तो वर्ल्ड हैबिटेट डे 2024 का विषय है बेहतर शहरी भविष्य के निर्माण में युवाओं को शामिल करना। इसका थीम है। भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु से संबंधित डेटा के लिए जिस डेटा भंडार को बनाने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक जलवायु से संबंधित डेटा के लिए जिस डेटा भंडार को बनाने की योजना बना रहा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका नाम होगा। हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस जापानी संगठन को दिया गया है? हाल ही में 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस जापानी संगठन को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहोन हिदानिक्यो को मिला है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें अवश्य कहीं ना कहीं मिलेगा देखने के लिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम का चयन WAZA संरक्षण पुरस्कार 2024 के
फाइनलिस्ट के रूप में किया गया है। तो हाल ही में किस प्राणी उद्यान के रेड पांडा कार्यक्रम का चयन वाजा संरक्षण पुरस्कार 2024 के फाइनलिस्ट के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, इसका चयन किया गया है। यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया है? यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया है? तो यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किया है पशुपालन और डेयरी विभाग। पशुपालन और डेयरी विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का विकास किस मंत्रालय ने किया है? तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर का विकास किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है अगस्त्र मलाई बैम्बू टेल जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचार पत्रों में देखा गया था यह किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह है डेम्स फ्लाई है, ये डेम्स फ्लाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल अवश्य देखने को मिलेगा, इसलिए इस सवाल को नोट करके आप लोग लिखिए रखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण का मुकाबला करना। फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण का मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फोर्टिफाइड चावल का मुख्य उद्देश्य है कुपोषण का मुकाबला करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया है? तो सेना प्रमुख ने अग्नि अस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक। ये गंगटोक में लॉन्च किया गया है, गंगटोक में लॉन्च किया गया है। 17 नंबर का देखिए क्वेश्चन कहता है कि जेसोरेश्वरी मंदिर जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेसोरेश्वरी मंदिर जो समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जेसोरेश्वरी मंदिर जो समाचारों में देखा गया यह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का है ऑर्फन ड्रग्स का उपयोग किस प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? ऑर्फन ड्रग्स का उपयोग किस प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्लभ जो बीमारी होता है उसके इलाज में ऑर्फन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। किस राज्य सरकार ने अन्न भाग योजना शुरू की है? तो अन्न भाग योजना कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। अन्न भाग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। अन्न भाग योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। अन्न भाग योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। और लास्ट सवाल देखिए आज के सेशन का लास्ट सवाल है 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन इकड्रा की मेजबानी किस देश ने की है? तो 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी की है भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी
किया है? भारत। तो ये आज का। तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। और इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।